हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड इतिहास के तहत हम परमार वंश की राजाओं की जो सीरीज चला रहे हैं उसके तहत आज नए राजा का जिसका नाम होगा राजा श्याम शाह के बारे में आज हम जानेंगे। प्रमुख तथ्य। तो राजा श्याम शाह ये परमार वंश का राजा श्याम शाह ये 44वें क्रम के राजा थे। 44वें क्रम के किसके पुत्र हुए ये अभी हमने पहले दिन पढ़ा। मान शाह के पुत्र। ठीक है। इन्हें मेधाकर शास्त्री ने रामायण प्रदीप में श्याम शाह कहा है। क्या कहा है मेधाकर शास्त्री ने? मेधाकर शास्त्री ने अपनी किताब में इनका नाम क्या लिखा है? श्याम शाह। ठीक है। और जो शंकर गुरु थे जिन्होंने वास्तु श्रोमणी ग्रंथ की रचना की उन्होंने श्याम शाह लिखा हुआ है। ठीक है। इनका जो राज्यारोहण रहा है 1611, कार्यकाल क्या रहा है इनका? 1611 से 1631, कहीं कहीं 1629 भी लिखा है किताबों में। ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई हम देखते हैं। जब मान शाह की मृत्यु हुई तो श्याम शाह 1611 में सत्ता पे काबिज हुए। ठीक है। तो मैंने पहले भी उस लेक्चर में जिक्र किया था कि एक भोट प्रदेश था, वहाँ लूट मार ज़्यादा होता, मतलब जो डाकू डकैत होते थे वहाँ से जो यात्री जो व्यापार होता था तिब्बत से, तो उसे वहाँ यात्रियों से लूटपाट करते थे। तो उस समय राजा मान शाह ने भोट प्रदेश के राजा काकू मोर पर आक्रमण किया था। तो उन्हें वहाँ से कर राजा वो जो काकू मोर राजा था वो मान शाह को कर देता था। मान शाह की मृत्यु के बाद काकू मोर ने पुनः कर देना बंद कर दिया। तो श्याम शाह ने आक्रमण किया किस पे? भोट प्रदेश पे। श्याम शाह ने भोट प्रदेश पे आक्रमण किया। भोट प्रदेश पे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तिब्बत वाला क्षेत्र है। पर आक्रमण किया और काकुआ मोर को पुनः हराया, मतलब इनके पिताजी ने भी हराया था मान शाह ने और इन्होंने भी हराया। तो काकुआ मोर ने इन्हें कर देना स्वीकार किया। राजा काकुआ मोर ने श्याम शाह को कर देना, श्याम शाह को कर देना तथा एक चोर गाय बोलते ना पहाड़ों में, और एक गाय प्रतिवर्ष, चोर गाय प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष गाय देना निश्चित किया। एक गाय प्रतिवर्ष देना निश्चित किया, मतलब कि भाई ये गाय भी देनी है प्रति वर्ष आपको टैक्स के साथ साथ। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भोट प्रदेश को पुनः अपने अपने राज्य के अधीन कर दिया और उनसे कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने आगे देखते हैं। उसके बाद श्याम शाह ने पश्चिमी तिब्बत पे भी आक्रमण करना चाहा, जिसका जिक्र उन्होंने एक छापरांग रीजन है, छापरांग, जो कि क्या है पश्चिमी तिब्बत का एक क्षेत्र है, पश्चिमी तिब्बत में है। तो यहाँ पे भी उन्होंने आक्रमण करना चाहा, जो कि उस समय वहाँ के जो छापरांग में नागरी प्रांत में जो गूगे साम्राज्य था उस समय, वहाँ कौन था? गूगे साम्राज्य। तो यहाँ इन्होंने आक्रमण करना चाहा, लेकिन इतनी यहाँ क्या कहते हैं एवलांच आ गई, क्योंकि भारी बर्फबारी वाला क्षेत्र है। तो यह उनका आक्रमण असफल रहा और वो पुनः अपने क्षेत्र में लौट आए। ठीक है। जो ये छापरांग है, ये आप देखो तिब्बत का जो जाड़ वाला क्षेत्र, मतलब थोलिंग क्षेत्र होता है। थोलिंग का है तिब्बत में, ये भी तिब्बत में। यहाँ तक इन्होंने पहुँच चुके थे गिरद्वारों से, मतलब जो दर्रे बने हैं उन पासों से यहाँ तक गए, और यहाँ पे इनकी सेना मतलब
उससे असहाय क्या कहते हैं, चरम ठंड से पीड़ित हो गए और वापस लौट आए। ठीक है। जो जो समय यहाँ पे एक पादरी थे जेसुइट अंद्रादे ने इस घटना की तिथि क्या बताई है? जेसुइट अंद्रादे ने इस घटना की तिथि 1624 के आसपास माना। क्योंकि उस समय शायद वो उस क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। ठीक है। तो जो ये इन राजाओं ने अपना राज्य को फैलाने का भरपूर कार्य किया। ठीक है। तो जो इन्होंने इनके जो जहांगीर थे, जहांगीर जो समय इनके तत्कालिक दिल्ली सल्तनत में राजा थे मुग़ल दरबार में, तो जहांगीर के साथ इनके क्या थे, मैत्री संबंध थे। कहीं ना कहीं ये जहांगीर के अधीनस्थ थे, जबकि मानसा वगैरह के लिए ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जहांगीर के अधीनस्थ इन्हें माना है, जहांगीर से मैत्री संबंध। अब इसकी पुष्टि कैसे हो रही है? तज्जुके जहांगीरी है, एक किताब है तज्जुके जहांगीरी, उसमें इसकी पुष्टि हो रही कि जो ये राजा थे इन्होंने जहांगीर से भेंट की। कहाँ की? आगरा के किले में ये जहांगीर से मिले थे, और जहांगीर ने इन्हें क्या दिया? एक एक हाथी और एक घोड़ा दिया। ठीक है। जो तुझी के जहांगीरी लिखी है नूरुद्दीन मोहम्मद ने लिखी है। तो इसका संबंध का है तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है क्या? इनकी भेंट हुई कहाँ? आगरा के किले में ये जहांगीर से मिले लगभग 1621 में आगरा में भेंट हुई, जहाँ क्या मिला इन्हें? एक घोड़ा और एक हाथी, और ऐसा भी लिखा है कि उसके मनसब मतलब ये उसके अधीनस्थ थे। किस में लिखा है? तज्जुके जहांगीरी में। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गढ़वाल राज्य धीरे धीरे मुग़लों के अधीन रहा होगा इस टाइम, जबकि जब ये वहाँ से पुरस्कार लेके आ रहे, घोड़ा और एक हाथी। ठीक है। तो इनके जो समकालीन अन्य राजा देखे, चंद राजा कौन इनके समकालीन थे? लक्ष्मीचंद, जो कि इनके पिता के समय जिन्होंने 7-8 बार यहाँ हमला किया, जिन्हें लखनऊ बिरौली के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्मीचंद और तिरुमल चंद। जो ये तिरुमल चंद थे ना, इनके दरबार में षड्यंत्र चल रहा था, तो तिरुमल चंद ने एक बार शाम शाह से शरण ली और शाम शाह ने उनकी मदद की, और जो राज दरबारी जो षड्यंत्र में शामिल थे उन्हें दंडित करके इन्हें पुनः तिरुमल चंद को राजसत्ता सौंपी। ठीक है। तो इतनी जानकारियाँ इनसे मिलती है, और इनके द्वारा निर्माण कार्य भी बहुत सारे किए गए। ठीक है। जो आपने देखा होगा केसुराई मठ है श्रीनगर में, केसुराई मठ का। चलिए आगे वाले ले। जो श्रीनगर का केसुराई मठ है, पहले तो देखिए केसुराई मठ है। अब केसुराई मठ तो वैसे शंकराचार्य द्वारा बनाया गया, लेकिन इन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार, केसुराई मठ का जीर्णोद्धार ही किया होगा, क्योंकि केसुराई मठ तो लगभग 900 या 1000 ईस्वी का बना हुआ है, लेकिन इनका कार्यकाल यह 1611 के आसपास रहा है, तो जीर्णोद्धार ही किया होगा। किताबों में वैसे निर्माण लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये तिथि गड़बड़ है। ठीक है। तो उसे हम लोग केसुराई मठ से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। नंबर 2, श्याम शाही बागान बनाए इन्होंने। कहाँ बनाया? श्रीनगर में है श्याम शाही बागान। वैसे जो केसुराई मठ में जो शिलालेख मिला उसमें महिपति शाह का नाम है। माना जाता है कि महिपति शाह इसके चाचा थे, किसके? श्याम शाह के। तो ऐसा किताबों में लिखा है। ठीक है। वास्तु श्रोमणी ग्रंथ में भी इसका जिक्र है। ये पुत्र विहीन रहे, इनकी जब मृत्यु हुई तो कोई वारिस नहीं था। इस चीज़ को
ध्यान रखना। मतलब सत्ता कहीं ना कहीं किसी दूसरे ने संभाल ली होगी उसकी। इसके बाद आता है राजा महिपति शाह। तो सत्ता महिपति शाह ने संभाली। अब इसमें देखते हैं कि वो महिपति शाह कौन था। और उसमें जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी अंतिम संस्कार में, जो कि अलकनंदा घाटी में ही हुआ, इनके अंतिम संस्कार में अजोवेदा, पादरी अजोवेदा शामिल थे। एक पादरी थे उस समय जो उत्तराखंड के राज्य के भ्रमण में आ रखे थे, जो वो इसके अंतिम संस्कार में शामिल थे। अजोवेदा शामिल हुए थे। तो उन्होंने ही उनकी मृत्यु को 1631 माना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो श्याम शाह से जुड़े हुए जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और आप इन्हें नोट करिए। और एग्ज़ाम में जो जो आते हैं, जैसे श्याम शाही बगान के बारे में 1-2 बार पहले भी पूछा है। ठीक है, और बाकी तो ऐसा श्याम शाह से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले दिन हम किसी और नई अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।